परफेक्ट जेरंड। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे समझने का द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट जेरंड। परफेक्ट जेरंड होता क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित रूप से यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, और अगर समझ में आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलेंगे। सबसे पहले तो इसका हम फिज़िकल फॉर्म देखते हैं कि फ़िज़िकल फॉर्म क्या होता है परफेक्ट जेरंड का। इसका जो फॉर्म है वो होता है हैविंग प्लस V3, यानी हैविंग के ठीक बाद हम पास्ट पार्टिसिपल या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब ऐड कर देते हैं तो इस फॉर्म को हम कहते हैं परफेक्ट जेरंड। तो आप सोचेंगे यार परफेक्ट पार्टिसिपल का भी तो फॉर्म यही होता है। हाँ, दोनों का फॉर्म सेम होता है लेकिन जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। परफेक्ट जेरंड का जो फंक्शन होता है वो होता है नाउन की तरह से, और ये 3 फंक्शंस करता है। इसके 3 काम होते हैं, ठीक है। ये पहला काम करता है सब्जेक्ट टू अ वर्ब का, ठीक है, यानी किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है, पहला काम होता है। दूसरा काम होता है कि ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। और आप देखेंगे इसका जो तीसरा काम होता है वो होता है ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन, यानी किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो काम है वह ठीक वैसा ही है जो कि नाउन का काम है। तो नाउन जो काम परफॉर्म करता है वे सारे फंक्शंस यह भी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, और सबसे पहले हम देखें एज अ सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे हैविंग वर्कड ऑल द डे एग्जॉस्टेड मी। हैविंग वर्कड ऑल द डे एग्जॉस्टेड मी, राइट, यानी पूरे दिन के काम ने मुझको थका दिया, ठीक है। हिंदी में ऐसे कह लीजिए कि पूरे दिन के काम ने मुझे थका दिया, ओके। या फिर थोड़ा सा और एक्यूरेट हो जाए तो हम कहेंगे कि पूरे दिन के काम करने ने मुझे थका दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसे हम नहीं कहते हैं पूरे दिन के काम करने ने मुझे थका दिया, हिंदी में ऐसा नहीं कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो अर्थ निकल रहा है वो यही निकल रहा है। इंग्लिश में अगर हम वर्ड टू वर्ड इसको हम ट्रांसलेट करें तो अर्थ इसका यही निकल रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए कि हैविंग वर्कड ऑल द डे, ठीक है, यानी पूरे दिन के काम करने ने, राइट। हैविंग और वर्कड, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है आपका परफेक्ट जेरंड, ये परफेक्ट जेरंड है। और यहाँ पर देखिए कि ऑल द डे आया हुआ, यानी पूरा का पूरा दिन, यह एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। यह जो फ्रेज है यह नाउन के, यह सब्जेक्ट के साथ जुड़कर आया हुआ है, ठीक है। तो यह सब्जेक्ट है, तो किसका सब्जेक्ट है भाई। अब यहाँ पे वर्ब देखिए एग्जॉस्टेड मी। एग्जॉस्टेड मीन्स मुझे थका दिया, यानी वर्ब क्या है, थका दिया। अब देखिए किस बात ने थका दिया, तो जिस बात ने थकाया, जिस चीज़ ने थकाया वही तो सब्जेक्ट होगा। तो किस चीज़ ने थकाया भाई, तो पूरे दिन के काम करने ने, ठीक है, यानी यह पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। और इसमें भी हम ये कहें तो ये होगा हैविंग वर्कड, सिर्फ इतना सब्जेक्ट है। और ऑल द डे यह इस सब्जेक्ट का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में यह आ रहा है और एक ऐसे काम के बारे में बता रहा है जो कि काम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए, हैविंग लॉस्ट हिज वे मेड हिम मीट मी, ठीक है। हैविंग लॉस्ट हिज वे मेड हिम मीट मी, ठीक है, यानी उसका रास्ता खो जाने ने मुझसे मिला दिया, ठीक है। यानी वह रास्ता खोया और फिर मुझसे मिला, राइट। मिलाया किसने, तो रास्ता खो जाने की घटना ने मुझे उसको मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि पूरे सेंटेंस में जो वर्ब है, मेन वर्ब, वो है मेड, ठीक है। मेड हिम मीट मी मीन्स मिला दिया, ठीक है। तो मेड और मीट ये पॉजिटिव वर्ब की तरह से आया हुआ है, ठीक है। तो मेड और मीट ये दोनों मिल करके
पूरी क्रिया का अर्थ दे रहे हैं, वर्ब का अर्थ दे रहे हैं, मीन्स मिला दिया, ठीक है। अब मिलाया तो किस बात ने मिलाया भाई? तो हैविंग लॉस्ट हिज वे, यानी उसका रास्ता खो जाने ने, यानी इस बात ने मिला दिया, ठीक है। तो जिसने काम कराया वही तो सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हैविंग लॉस्ट हिज वे। तो हैविंग लॉस्ट, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हिज वे इस लास्ट का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। आप कह लीजिए एक्सटेंशन है सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि जो परफेक्ट जेरंड है एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल्स आपने देखे और अच्छी तरह से समझा कि सब्जेक्ट के रूप में ये आ सकता है और एक ऐसे काम के बारे में बताएगा जो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, परफॉर्म किया जा चुका है, राइट। सेकेंड काम क्या था? सेकेंड फंक्शन था परफेक्ट जेरंड का, वह था ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। यानी जिस तरह से नाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है किसी वर्ब के लिए, उसी तरह से यह परफेक्ट जेरंड भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे जो वर्ब देख रहे हैं, वर्ब के बाद आया हुआ है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह ऑब्जेक्ट के रूप में आया। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यह ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली जो मेन वर्ब आता है वो प्रायः आपको देखने को मिलेगा मेंशन, रिमेंबर, रिकॉल, रिग्रेट, एडमिट, डिनाई, फॉरगेट, ठीक है। ये मेन वर्ब के रूप में प्रायः आते हैं, ठीक है। जैसे रणवीर एडमिटेड हैविंग चीटेड ऑन हिज फ्रेंड्स, ठीक है। रणवीर एडमिटेड यानी रणवीर ने स्वीकार किया। तो क्या स्वीकार किया भाई? अब देखिए ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि जब आप मेन वर्ब में क्या लगा के प्रश्न करते हैं और उत्तर के रूप में जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो रणवीर एडमिटेड, रणवीर ने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया भाई? कि हैविंग चीटेड ऑन हिज फ्रेंड्स, यानी अपने मित्रों को धोखा देने को स्वीकार किया, ठीक है। यानी अपने मित्रों को वो धोखा दे चुका है और इस बात को उसने स्वीकार किया, ठीक है। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि एक ऐसे एक्शन के बारे में बताएगा ये जो परफॉर्म किया जा चुका है, ठीक है। यानी रणवीर अपने मित्रों को धोखा दे चुका है पहले ही और स्वीकार वो बाद में कर रहा है, ठीक है। तो हैविंग चीटेड ऑन हिज फ्रेंड्स, अब इसका मतलब ये हुआ कि रणवीर एडमिटेड दैट ही हैड चीटेड ऑन हिज फ्रेंड्स, ठीक है। यानी रणवीर ने स्वीकार किया कि उसने अपने मित्रों को धोखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एडमिटेड का जो ऑब्जेक्ट है वो है हैविंग चीटेड, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि परफेक्ट जेरंड है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि सीमा रिग्रेटेड हैविंग गिवन अप द एग्जाम। सीमा रिग्रेटेड यानी सीमा पछताई, हैविंग गिवन अप द एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम को छोड़ देना को लेकर वो पछताई, यानी छोड़ देने का उसको पछतावा था। तो एग्ज़ाम तो पहले छोड़ चुकी है, बाद में ना वो पछता रही है, यानी काम पहले परफॉर्म किया जा चुका है, ख़त्म है, हैविंग गिवन अप, ठीक है। तो अब देखिए रिग्रेट, पछताई, किस बात को लेकर पछताई? क्या पछतावा था भाई? तो हैविंग गिवन अप द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम को छोड़ देने का, राइट। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो रिग्रेट का ऑब्जेक्ट है वो है हैविंग गिवन अप, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि सीमा रिग्रेटेड दैट शी हैड गिवन अप द एग्ज़ाम, ठीक है। यानी सीमा पछताई कि उसने एग्ज़ाम को छोड़ दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंसेस में यह काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, ठीक है, जो एक नाउन करता है। और पहले भी बता चुका हूँ कि यह नाउन की तरह से ही ऑब्जेक्ट का भी यह काम कर सकता है, ठीक है। थर्ड जो सिचुएशन थी, जो थर्ड फंक्शन है वो है ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन, यानी एक प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। आपको याद होगा कि यह फंक्शन नाउन का भी होता है, तो नाउन का होता है तो जेरंड का भी होगा, यानी परफेक्ट जेरंड का भी होगा। आप देखेंगे एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन के रूप में इसका फंक्शन,
ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, ठीक है। अब इस प्रेपोजिशन कि ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अब यहाँ पे आएगी प्रेपोजिशन की, ठीक बात, ठीक है। अब ये जो प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस होते हैं, फ्रेजल वर्ब में ये इंक्लूड होते हैं, जैसे अपोलोजाइज फॉर, अक्यूज ऑफ, इंसिस्ट ऑन, कंग्रेचुलेट ऑन, ब्लेम फॉर, क्रिटिसाइज फॉर, ठीक है। ये कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके साथ यह परफेक्ट जेरंड आता है। जैसे देखिए कि शी कंग्रेचुलेटेड मी ऑन हैविंग पास्ड द एग्ज़ाम, ठीक है, यानी एग्ज़ाम को पास कर लेने पर उसने मुझे बधाई दी, ठीक है। तो कंग्रेचुलेटेड मी ऑन, अब इसके बाद क्या आया, हैविंग पास्ड, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। यह ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है भाई, तो ऑन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन, जो कि हम देख रहे हैं परफेक्ट जेरंड कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि आई एपोलोजाइज्ड फॉर हैविंग फॉरगॉटन द डॉक्यूमेंट, आई एपोलोजाइज्ड, ठीक है, यानी मैंने एपोलोजाइज किया, मैंने माफ़ी मांगी, किस लिए माफ़ी मांगी भाई, फॉर हैविंग फॉरगॉटन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को भूल जाने के लिए, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट जो है वो हो सकता है घर पे भूल गया हो, ठीक है, यानी काम जो है ये परफॉर्म हो चुका है और इस बात के लिए वो माफ़ी मांग रहा है, इस बात के लिए उसने माफ़ी मांगा, तो आई अपोलोजाइज्ड फॉर, यानी मैंने माफ़ी मांगी हैविंग फॉरगॉटन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को भूल जाने का, ठीक है। तो फॉर का जो ऑब्जेक्ट है वो है हैविंग फॉरगॉटन, यानी परफेक्ट जेरंड हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये तीन फंक्शंस हैं, ओके। ये परफेक्ट जेरंड की कुछ बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। आप कहेंगे तो और भी डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।